Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match the column first with column second. बच्चों कॉलम फर्स्ट में रिएक्शन है, कॉलम सेकंड में प्रोडक्ट है, हमको इनको मैच कराना है। और इसके बाद इसके रिगार्डिंग यहाँ पर चार ऑप्शन है, इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे एल्डिहाइड भी आते हैं बच्चों, कीटोन भी आते हैं। तो सबसे पहला रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। बेसिकली क्या है, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पर है बच्चों, CH है, CHO है। जब इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaH के साथ ट्रीट करेंगे तो बेसिकली लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है बच्चों एल्कोहल में। तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे एल्कोहल कहते हैं। अब ये जो एल्कोहल है बच्चों, ये अनसैचुरेटेड एल्कोहल है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो इसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एल्कोहल ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो अब हमारा बेसिकली बच्चों ए किसके साथ मैच करेगा, ए हमारा मैच करेगा आर के साथ में। देन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट है C6H5, यहाँ पर है बच्चों C डबल बॉन्ड OH है, इसको बेंजल्डिहाइड कहते हैं। जब इसको बेसिकली एनिलीन के साथ यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं तो H2 है, N है, यहाँ पर PH है, PH का मतलब फिनाइल रिंग होता है, इसके H+ के प्रेजेंस में ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ से बेसिकली बच्चों ये क्या करेंगे, वाटर को यहाँ पर इस तरीके से रिलीज कर देंगे। तो H2O जैसे ही बाहर निकलेगा, C6H5 यहाँ पे CH यहाँ पर एज इट इज रहेगा, डबल बॉन्ड N यहाँ पे PH आ जाएगा। इसे कहते हैं शीफ बेस या इमीन भी कहते हैं। तो यानी ये बेसिकली किसके साथ मैच करेगा, ये Q के साथ भी मैच करेगा और S के साथ भी मैच करेगा। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे क्या लेंगे, C6H5 यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3, जो कि कॉलम फर्स्ट के C में गिवन है। अब यहाँ से है H2N हो जाएगा, इधर हमारा CH2 CH3 है, H+ के प्रेजेंस में करा रहे हैं रिएक्शन। तो यहाँ से बच्चों अगेन क्या करेंगे, वाटर निकालेंगे। तो वाटर निकालने के बाद कुछ इस तरीके का यहाँ पे शो होगा, C6H5 यहाँ पे C डबल बॉन्ड CH3 एज इट इज रहेगा, नाइट्रोजन हो जाएगा बच्चों, CH2 CH3 बन जाएगा। इसे शीफ बेस या इमीन कहते हैं बच्चों। अब बच्चों यहाँ से जो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से वाटर निकाल रहे हैं, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस ये नॉर्मल एक समझने का तरीका है कि यहाँ से H2 यहाँ से O बाहर निकाल दे रहे हैं। और जो हमारा C है, तो C में भी हमारा शीफ बेस या इमीन बन रहा है। तो बेसिकली C हमारा किसके साथ मैच करेगा बच्चों, C भी हमारा मैच करेगा Q और S के साथ में। अब हमारा है बच्चों D में है RCHO, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल एल्डिहाइड कहते हैं। तो अगर हम लोग RCHO ले बच्चों, एल्काइल एल्डिहाइड, इसको क्या करेंगे, बेसिकली ट्रीट करेंगे। यहाँ पर एक एल्कोहल गिवन है RCH2OH। अब यहाँ पे बच्चों जो RCH2OH है वो 2 मोल्स गिवन है। तो पहली बार अगर हम लोग RCH2OH इस तरीके से लेंगे, H+ के प्रेजेंस में कराएंगे, तो इस तरीके से यहाँ पे बच्चों RCH यहाँ पे O और उसके बाद में CH2R बनेगा इस तरीके से, और एक OH यहाँ पे इस तरीके से एज इट इज प्रेजेंट रहेगा, जिसे हेमी एसिटल कहते हैं। अब अगेन 1 मोल एल्कोहल और ले लेंगे, क्योंकि 2 मोल यूज किया गया था। तो अब इस केस में क्या होगा, RCH यहाँ पर OCH2R, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा OCH2R। अब जाकर के एसिटल का फॉर्मेशन होगा। तो ये हेमी एसिटल था, ये एसिटल था, मतलब जब एल्डिहाइड एसिड के प्रेजेंस में एल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिटल का फॉर्मेशन करेगा। अगर 1 मोल एल्कोहल है तो हेमी एसिटल, और अगर 2 मोल एल्कोहल है तो एसिटल का फॉर्मेशन होगा कुछ इस तरीके से। और साथ में यहाँ पर
वाटर का फॉर्मेशन होता है बच्चों, वाटर एज ए यहाँ पे बाई प्रोडक्ट है, इस तरीके से बनेगा। तो अब बेसिकली अगर हम डी देखें किसके साथ मैच कर रहा है, डी हमारा मैच कर रहा है एसिटल के साथ में, तो डी का मैच हो जाएगा पी के साथ में। तो अब अगर हम यहाँ पर एक करेक्ट ऑर्डर बनाए बच्चों, तो बेसिकली क्या होगा, ए का आर हो जाएगा, बी का क्यू और एस हो जाएगा, सी का क्यू और एस हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा बच्चों, पी हो जाएगा। अब इस पूरे ऑप्शन में डी का पी एक ही जगह पे शो हो रहा है ऑप्शन 2 में। तो अगर हम इसमें देखें तो ए का आर, बी का क्यू एस, सी का क्यू एस, डी का पी शो हो रहा है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।